प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि म, जो गुरु है, सॉरी मंगल है, वो मकर का उच्च होता है। लेकिन उच्च जहां बैठेगा प्रभाव को तो बढ़ाएगा, लेकिन वो अच्छा फल नहीं देता। उसमें व्यक्ति की एक्सीडेंट होना, व्यक्ति की लड़ाई झगड़े, ये या कोई विवाद में उलझना, ये सब चीजें का भय उसको बना रहता है। और वो ओवरऑल उसको शांति में समय नहीं देता, जबकि वो उच्च की राशि है। प्रभाव को तो बढ़ाएगा जहां बैठेगा, क्योंकि उच्च का है। आखिर ऐसा देखिए हो क्यों रहा है। बहुत गहरी ज्योतिष की समझ है इसमें। गुरु अगर उसमें उच्च है तो शनि कैसा है? शनि मेष में नीच है। शनि मेष राशि में नीच है और मंगल मकर का नीच है। यानी मंगल और शनि दोनों ही एक दूसरे की राशि में नीच हैं। इसीलिए दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं और इसीलिए बनता है कालसर्प योग भी। मंगल और शनि एक्सीडेंट का योग है। मंगल और शनि एक्सीडेंट का योग है, आप जानते हैं। इसीलिए मकर का अगर मंगल आया तो वो, क्योंकि वो शनि की राशि है, शनि के साथ में उसको सानिध्य मिला। शनि अगर नीच का होगा तो मंगल का सानिध्य मिला। कि दोनों ही ग्रह एक दूसरे के दुश्मन हैं। मंगल, क्योंकि केतु मंगल का छाया ग्रह है और शनि राहु शनि का छाया ग्रह है। अब दोनों ही मंगल और शनि हैं और मंगल और शनि आपस में पक्के शत्रु हैं। इसीलिए राहु और केतु की तिकड़ी अगर उसके बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो कालसर्प योग बनता है और व्यक्ति को भयंकर नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये एक सहज समझ है ज्योतिष की कि वास्तव में ये आधार क्या है इन फार्मूलों का। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि कालसर्प योग होता है, बस किताबों में लिखा है तो कालसर्प योग होता है तो क्यों होता है, क्यों इसका प्रभाव होता है। बहुत सारी बातें उसमें नहीं भी लिखी हैं। अगर आप आधार को समझेंगे तो जो नहीं भी उसमें लिखा है वो भी समझ पाएंगे। जबकि हम सिर्फ अगर किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहेंगे तो सिर्फ वही जान पाओगे जो लिखा हुआ है। अब देखिए, ये थी राहु और केतु की चर्चा। अब अगर बात करें राहु की, अब राहु किन राशियों में और उच्च का फल देगा? राहु उच्च का फल देगा जैसे कि शनि जिन राशियों में उच्च के होते हैं, शुक्र की राशियां वृष, ये शायद हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। वृष और तुला, इन दोनों राशियों में राहु उच्च का फल देगा। मीन राशि में भी उच्च देगा। जबकि मीन में क्यों देगा, अब यह भी एक प्रश्न है। मीन में राहु उच्च होता है, जबकि जो मैंने पहले वाला सिद्धांत कहा वो तो गलत है। उस हिसाब से तो गलत हो गया कि अगर गुरु मकर का गड़बड़ है और गुरु वहां पे चंडाल योग बना रहा है राहु के साथ में और मकर का ये नीच है, फिर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि यहां पर राहु मीन का उच्च होगा। मीन तो बृहस्पति की राशि है। मीन राशि का जो स्वामी है वो मछली है, वो जो चिन्ह है वो मछली है और राहु का अपना वाहन भी मछली है। राहु के समय में इसलिए कहा जाता है कि मछली ना खाएं, बल्कि मछली को दाना खिलाएं या वो जौ के आटे की गोलियां वगैरह जो भी कहा जाता है। राहु का वाहन मछली है, तो इसलिए मीन में वो उच्च का फल देता है। जारी रहेगी चर्चा। आज के लिए बस इतना ही।